जय जगन्नाथ। हेलो पिला माने तुम मानक स्वागत करछि मो कहानी चैनल को। आशा करछि तुम माने बहुत भले थिबो। तेबे पिला माने बहुत दिन पर मु तुम मानक पई आज आउ गुटी सुंदर कहानी नै आसीछि। आशा करछि तुम मानक ए कहानीटी बहुत पसंद आसीबो। जदि तुम मानक मो कहानी सब भलो लागुछि तेबे मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबो नाही। तेबे चलो सुनिबा आज आम कहानी। तेबे आज आम कहानी नाम होछि केशलता और राक्षसी। दीना नाम जड़े गरीब कृषकटीए थाए। निज कामरू जहाँ रोजगार करुथिला कष्टमष्टे दीना और ता स्त्री चली जाउथिले। दीनार स्त्री गर्भवती थिला। अल्प दिन मध्यरे सेमानक घर को छोट संतानटी आसीबो। निज गर्भवती स्त्री को भल खाद्य खाइबाकू देबा पई ता पाखरे अर्थर अभाव हेतु से सर्वदा चिंतारे रहुथिला। गोटे दिनर कथा, दीना केउठारो आसुथिबा समय रे बाटरे एक सुंदर बगीचाटीए देखिला। भाविला एथुरु किछि फल नहीं ता स्त्री को खाइबाकू देबो। एही कथा चिंता करी से फल तोलिबा पई गला। किंतु से जानि नथिला जे सेई बगीचार मालिक जड़े राक्षस अटे बोली। जेतेबेले दीना फल तोलिछि राक्षसीटी पछपटो दीनार हाथ को धरिदेला एवं कहिला, मो बिना अनुमति रे मो बगीचार फल तोली नेबाकू साहस तो कम नुह तोर। राक्षसी को देखी दीना डर थरिबाकू लागिला और कहिला, मोर भूल होइगला। मु भाबिली एठारे केही नाहांती, तेणु एतिकी कहिछि कि नै। राक्षसी जनक किछि सुनिले नाही। दीना पुणी थरे कहिला, मो स्त्री गर्भवती अछि, मु ता पई एई फल सबकू नेउछि, दयाकरी मते क्षमा करि दियो। राक्षसी कहिला, ठीक अछि, किंतु मु तते गोटे शर्तरे ही एठारु जीवाकू देबी एवं सेई शर्त हैला जे जेतेबेले तोर संतान को 18 वर्ष होइजिबो सेतेबेले ताकू मो पाखरे छाड़ी देबो। एकथा सुनिया परे दीना चिंता कला, 18 वर्ष हेबा पई तो बहुत समय अछि। सेतेबेलकू ए राक्षसी सब भूली जाइथिबो। ए कथा भाबी दीना राक्षसीर कथारे राजी होइगला और सेठारु किछि फल नै चलीगला। किछि दिन पर रात्रि समय रे दीनार एक छोट शिशु कन्याटी जन्म हैला। चांद भली सुंदर और तार बहुत लंबा केश थिला। नवजात शिशुटीर एते सारा लंबा केश देखी दीना आश्चर्य हैला। किंतु शिशुटी को निज कोलको नै से बहुत खुशी हैला एवं तार नाम रखागला केशलता, कारण कन्याटीर केश जादूर अटे। धीरे धीरे समय बीतबारे लागिला। दिन पर दिन, मास पर मास और वर्ष पर वर्ष गड़ीगला। एहीपरि देखु देखु केशलता को 18 वर्ष होगला। दीना भाविला, राक्षस जदि सतकू सत मो झील को नहीं जीवो, तेणु दीना से जगह छाड़ी सेठार निज परिवार को धरी चली जावाकू बाहरिला। ठीक सेही समय जंगल भितर एक कला और लंबा हाथटी आसी केशलता को जाबुड़ी धरी जंगल भितर को टाणी नहीं गला। सेही हाथटी राक्षसीर थिला। राक्षसी केशलता को नहीं से जंगल रे थिबा सबुठार बड़ गछर करडरे लुचेई रखिला। केशलता बहुत कांदिला, किंतु राक्षसी किछि सुनिला नाही। दिने रात्रि समय रे राक्षसीटी शोइथिबा बेले केशलता सेही गछर करडर तळको ओल्हाई आसी चली जाउथिला बेले राक्षसीटी जानिबाकू पाई तार लंबा हाथ रे केशलता को पुणी जाबुड़ी धरिला एवं भाविला, जदि मु आकु एठारे रखिबी तेबे से निश्चित भावे पुणी जीवा पई चेष्टा करिवो। एहा भाबी राक्षसी समुद्र कूलर एक निघंच अरण्य रे एक विराट कोठार सर्वा उपर घरे बंदी करी रखिला केशलतांकू, जोठारे केही मध्य आसी परिबे नाही कि केशलता मध्य जाई परिबो नाही। एहीपरि भावे केशलता सेठारे ही एकाकी दुखरे रहुथाए। प्रतिदिन राक्षसी ता पई खाद्य आनी खाइबाकू देउथाए। दिनकर घटना, दिने बहुत जोर वर्षा पवन हैला। सेही समय रे समुद्र रे जाउथवा जहाजटीए बिजुली चमकी बाजिबारु जहाज रे किछि छेद होइगला। सेही जहाजर लोक माने समुद्र को डेई पड़िले। सेही जहाजरु जड़े सुंदर युवकटीए भासी आसी केशलता रहुथवा कोठार ठीक तले अचेत अवस्था रे पड़ी थाए। केशलता निज कोठरीर झरकारु सेही युवकंकु देखिला। धीरे धीरे युवक जनकु चेता आसिला। से पानी पीवा पई चाहिले। केशलता कहिले, तुमको जदि पानी पीबार अछि तेबे तुमको उपरको आसिबाकू हेबो। किंतु उपरको जीवा रास्ता रे एक बड़ ताली लागिथिबार देखिला। सेठारे केशलता एक उपाय चिंता कला। से तार लंबा केश को कोठार झरकारु तळको पकाइला। सेही केश साहाय्य रे से युवक जनक उपरको जाई पारिले और निज शोष मेंटाइले। निघंच अरण्य रे केशलतांकू एहीपरि अवस्था देखी से तार कारण पचारिले। केशलता समस्त कथा युवकंकू जणाइले। ठीक सेही समय रे राक्षसी आसिबार देखी केशलता निज केश साहाय्य
ପୁଣି ସେହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କେଶଲତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି ଓ ରାକ୍ଷସୀ ଆସିବା ସମୟକୁ ଫେରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଯୁବକ କେଶଲତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଓ କେଶଲତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କେଶରେ ସେହି ଫୁଲଟି ଖୁବ୍ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, କେଶଲତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଦୀ କୋଠରୀରୁ ଭିତରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତୁମେ ମୋ ସହ ଚାଲ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାକ୍ଷସୀ ଆସିଗଲା। କେଶଲତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ କେଶକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସୀ ସେ ଯୁବକଟିକୁ ଯିବାର ଦେଖିପାରିଥିଲା ଓ ସେ କେଶଲତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୋର ଏତେ ଦୁଃସାହସ, ମୁଁ ଆଜି ତୋର ସବୁ କେଶକୁ କାଟିଦେବି। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସୀ କେଶଲତାର କେଶକୁ କତୁରୀରେ କାଟିଦେଲା ଓ କେଶଲତାକୁ ଏକ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ରହୁନଥିଲେ। ପରଦିନ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ କେଶଲତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ କେଶଲତାର କାଟିଥିବା କେଶକୁ ତଳକୁ ପକାଇଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସୀ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ଲମ୍ବା ଓ ବଡ଼ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେବି। ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସୀ ସେହି ଯୁବକକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା। ସେଠି କେଶଲତା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କେଶଲତାର ଯାଦୁର କେଶ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ କେଶରେ ଲାଗିଥିବା ଫୁଲଟି ଆଗ ପରି ମଧ୍ୟ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ବାସ୍ନାକୁ ବାରିପାରି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କେଶଲତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। କେଶଲତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କେଶଲତାଙ୍କର ଯାଦୁର କେଶ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ନିଜ କେଶରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଝାଡ଼ି ଦେବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଓ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଏକାଠି ହୋଇ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।